दुर्गा सप्तशती शाक्त परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली ग्रंथ है। दुर्गा सप्तशती के पाठ द्वारा ज्ञान की सातों भूमिकाओं क्रमशः शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापति, असंशक्ति, पदार्थाभाविनी एवं तुर्यगा संवर्धित एवं परिष्कृत होती हैं। दुर्गा सप्तशती के श्लोकों का प्रयोग यदि समुचित तरीके से किया जाए तो साधक को उसके सभी प्रश्नों का उत्तर और उसकी समस्त समस्याओं का निवारण इन श्लोकों में ही प्राप्त हो सकता है। वस्तुतः दुर्गा सप्तशती इस कलयुग में एक ऐसा ग्रंथ है जो बहुत ही प्रभावी है और साधक को शीघ्र लाभ प्रदान करने वाला है। कोई भी व्रत, पूजा एवं अनुष्ठान निष्काम किया जाना सदैव उत्तम माना गया है, परंतु यदि कामना पूर्ति हेतु दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाना है तो सर्वप्रथम पूजा हेतु आसन क्या हो, कैसा हो, किस रंग का हो, वस्त्र किस रंग के हों, जानना अति आवश्यक है। इसी प्रकार नवाण मंत्र एवं दुर्गा सप्तशती की विधि विधान से पूजा करने के उपरांत हवन किया जाना भी अति महत्वपूर्ण होता है। दुर्गा सप्तशती की विधि विधान से पूजा का विस्तृत वर्णन पूर्व के 3 वीडियो क्रमशः श्री दुर्गा सप्तशती का महात्म्य, पाठ विधान एवं प्राप्त होने वाले फल, नवाण मंत्र और मंत्र का महात्म्य तथा नवाण मंत्र पाठ विधान एवं प्राप्त होने वाले लाभ में किया गया है। किस कामना के लिए किस मुख्य वस्तु से हवन किया जाए यह भी जानना अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आहुतियों हेतु अध्याय एवं श्लोक के अनुसार मुख्य वस्तु के अतिरिक्त सहायक वस्तुएं क्या हों ताकि मनोवांछित लाभ तीव्रता से प्राप्त हो सके का भी जानना अति आवश्यक होता है। दुर्गा सप्तशती से कामना पूर्ति में ऐश्वर्य एवं धन संबंधी प्रयोगों के लिए पीले रंग के ऊनी आसन, बल एवं शक्ति आदि प्रयोगों के लिए लाल रंग के ऊनी आसन तथा वशीकरण, उच्चाटन आदि प्रयोगों के लिए काले रंग के ऊनी आसन का प्रयोग करना चाहिए। सात्विक साधनाओं एवं प्रयोगों के लिए सदैव कुश के बने आसन का प्रयोग उचित होता है। जिस प्रकार एवं जिस रंग का आसन हो उसी प्रकार एवं उसी रंग के वस्त्र का भी प्रयोग करना चाहिए। सात्विक साधनाओं एवं प्रयोगों हेतु श्वेत वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। सामान्यतया जौ, तिल, शहद, नारियल, घी, चीनी तथा फलों से मनोकामना पूर्ति हेतु हवन संपादित किए जाते हैं। ऐश्वर्य एवं धन की प्राप्ति हेतु गेहूं या चंपा के पुष्पों से मुख्य वस्तु के रूप में हवन करना चाहिए। इसी प्रकार परिवार वृद्धि हेतु खीर से, पुत्र प्राप्ति हेतु केले से, सुख प्राप्ति हेतु आंवला या किशमिश या चंपा के पुष्पों से, राज्य में सम्मान प्राप्त करने हेतु कमल या कमलगट्टे से, कीर्ति प्राप्त करने हेतु जायफल या आंवला से मुख्य वस्तु के रूप में हवन करना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती के पृथक पृथक अध्यायों से सामान्यतया पृथक पृथक कामनाओं की पूर्ति होती है। कुछ गुणीजनों का यह मानना है कि जिस कामना की पूर्ति हेतु हवन किया जा रहा है उससे संबंधित अध्याय के श्लोकों से हवन संपन्न किया जाना चाहिए, परंतु अधिकांश गुणीजनों का यह मानना है कि कामना कोई भी क्यों न हो, श्री दुर्गा सप्तशती के समस्त अध्यायों के श्लोकों से हवन संपन्न किया जाना चाहिए, अर्थात आहुतियाँ दी जानी चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती में कतिपय श्लोक ऐसे भी हैं जिनकी आहुतियाँ नहीं दी जाती, अपितु उनके स्थान पर ओम नमः चंडिकाय स्वाहा,
बोलकर आहुतियाँ दी जाती हैं। इन आहुतियों में मुख्य वस्तु के साथ ही सहायक वस्तुओं को मिलाकर आहुति देने का विधान है। अपनी कामना पूर्ति के अनुसार मुख्य वस्तु यथा गेहूँ, चंपा के पुष्प, खीर, केला, आंवला, किशमिश, कमल या कमलगट्टा, जायफल आदि के साथ ही अध्यायवार एवं कुछ में श्लोकवार सहायक वस्तुओं का हवन हेतु प्रयोग होता है। अध्यायवार एवं यथास्थिति श्लोकवार प्रयुक्त होने वाली सहायक वस्तुएं इस प्रकार हैं। प्रथम अध्याय में श्लोकवार सामान्य हवन सामग्री का प्रयोग करते हुए अंत में वांछित कामना पूर्ति हेतु आवश्यक मुख्य वस्तु एवं देशी घी मिश्रित 1 सुपारी, 2 लौंग, 2 छोटी इलायची, शहद, 1 कमलगट्टा, पान के पत्ते पर रखकर खड़े होकर आहुति दी जानी है। इसी प्रकार द्वितीय अध्याय में प्रथम अध्याय में प्रयुक्त होने वाली समस्त सामग्री के अतिरिक्त गुग्गुल का प्रयोग भी किया जाना होगा। तृतीय अध्याय में श्लोकवार सामान्य हवन सामग्री का प्रयोग होगा, किंतु श्लोक संख्या 38 हेतु शहद का प्रयोग होगा। अंत में मुख्य वस्तु या सामग्री के साथ ही प्रथम अध्याय के अनुसार ही सामग्री का प्रयोग आहुति हेतु किया जाना होगा। इसी प्रकार चतुर्थ अध्याय में भी श्लोकवार सामान्य हवन सामग्री का प्रयोग होगा, किंतु श्लोक संख्या 1 से 11 में मिश्री व खीर सम्मिलित कर हवन किया जाना होगा। चतुर्थ अध्याय के ही श्लोक संख्या 24 से 27 तक अर्थात 4 श्लोकों की आहुति नहीं करना चाहिए, अपितु इन के स्थान पर ओम नमः चंडिकाय स्वाहा बोलकर आहुति दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त अंत में मुख्य वस्तु या सामग्री के साथ ही प्रथम अध्याय के अनुसार ही सामग्री का प्रयोग करते हुए आहुति दी जानी चाहिए। पंचम अध्याय के श्लोक संख्या 9 में कपूर, मौसमी पुष्प एवं मौसमी फल की आहुति, षष्ठम अध्याय के श्लोक संख्या 23 में भोजपत्र की आहुति, सप्तम अध्याय के श्लोक संख्या 10 में 2 जायफल, श्लोक संख्या 19 में सफ़ेद चंदन एवं श्लोक संख्या 27 में जौ की आहुति, अष्टम अध्याय के श्लोक संख्या 54 एवं श्लोक संख्या 62 में लाल चंदन की आहुति, नवम अध्याय के श्लोक संख्या 37 में 1 बेल के फल की तथा 40 में गन्ने की आहुति दी जानी होगी। इसके अतिरिक्त समस्त श्लोकवार प्रथम अध्याय के अनुसार ही आहुतियाँ दी जानी होंगी। इसके अतिरिक्त दशम अध्याय के श्लोक संख्या 5 में समुद्र फेन, श्लोक संख्या 31 में कत्था, एकादश अध्याय के श्लोक संख्या 2 से 23 तक मौसमी पुष्प व खीर, श्लोक संख्या 29 में गिलोय, श्लोक संख्या 31 में भोजपत्र, श्लोक संख्या 39 में पीली सरसों, श्लोक संख्या 42 में माखन मिश्री, श्लोक संख्या 44 में अनार व अनार का पुष्प, श्लोक संख्या 49 में पालक, श्लोक संख्या 54 एवं 55 में मौसमी पुष्प और चावल, द्वादश अध्याय के श्लोक संख्या 10 में रोली लगा कटा नींबू और पेठा, श्लोक संख्या 13 में काली मिर्च, श्लोक संख्या 18 में कुशा, श्लोक संख्या 19 में जायफल और कमलगट्टा, श्लोक संख्या 20 में मौसमी फल, मौसमी पुष्प, चावल और चंदन, श्लोक संख्या 21 में हलवा और पूड़ी, श्लोक संख्या 40 में कमलगट्टा, मखाना और बादाम, श्लोक संख्या 41 में इत्र, मौसमी पुष्प और चावल एवं त्रयोदश अध्याय में श्लोक संख्या 27 से 29 तक मौसमी फल व मौसमी पुष्प से आहुतियाँ किया जाना चाहिए।
इसके अतिरिक्त समस्त श्लोकवार प्रथम अध्याय के अनुसार ही आहुतियाँ किया जाना चाहिए। हवन हेतु समिधा या लकड़ी का चयन भी कामना के अनुसार किया जाता है। यदि नवग्रहों की शांति के लिए हवन किया जा रहा है तो प्रत्येक ग्रह के अनुसार अलग अलग समिधा का उपयोग किया जाता है। सूर्य की शांति के लिए मदार की समिधा, चंद्र की शांति के लिए पलाश की समिधा, मंगल के लिए खैर, बुध के लिए चिड़चिड़ा, गुरु के लिए पीपल की समिधा, शुक्र के लिए गूलर की समिधा, शनि के लिए शमी की समिधा, राहु के लिए दूर्वा और केतु के लिए कुशा की समिधा हवन में प्रयुक्त की जाती है। ऐसा माना जाता है कि मदार की समिधा रोगों का नाश करती है, पलाश की समिधा सभी कार्यों में उन्नति एवं लाभ प्रदान करती है, पीपल की समिधा संतान वंशवृद्धि, गूलर की समिधा स्वर्ण प्रदान करती है, शमी की समिधा पाप नाश करने वाली होती है, दूर्वा की समिधा दीर्घायु प्रदान करती है तथा कुशा की समिधा सभी मनोरथों को सिद्ध करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। अन्य समस्त देवताओं के लिए आम, पलाश, चंदन, अशोक आदि वृक्ष की समिधाओं का भी हवन में प्रयोग किया जाता है। ऋतुओं के अनुसार भी समिधा के लिए विभिन्न वृक्षों की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है, यथा वसंत ऋतु में शमी वृक्ष की, ग्रीष्म ऋतु में पीपल वृक्ष की, वर्षा के ऋतु में ढाक या बिल्व वृक्ष की, शरद ऋतु में पाकर या आम वृक्ष की, हेमंत ऋतु में खैर वृक्ष की एवं शिशिर ऋतु में गूलर या बड़ की समिधाओं का प्रयोग हवन हेतु किया जाता है। उक्त से स्पष्ट है कि साधक को अपनी कामना पूर्ति के लिए सही आसन, सही वस्त्र का चयन करते हुए पूजा करनी चाहिए एवं सही समिधा का चयन ऋतु अनुसार करते हुए नियमानुसार आहुति देकर हवन करना चाहिए। ऐसा करने से साधक की मनोकामना पूर्ति में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं रह जाता है। जहाँ तक संभव हो अपनी कामना पूर्ति हेतु साधक को स्वयं पूजा एवं हवन करना चाहिए, क्योंकि तभी उसे पूर्ण लाभ प्राप्त हो सकेगा। परंतु यदि स्वयं पूजा या हवन करना संभव नहीं हो तो सुयोग्य विद्वान से पूजा एवं हवन संपन्न कराना चाहिए तथा संपूर्ण पूजा काल एवं हवन काल में स्वयं की उपस्थिति बनाए रखनी चाहिए। मित्रों, द हिंदू वे ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल के माध्यम से सदैव ये प्रयास किया जाता रहेगा कि आप जैसे सुधीजनों के समक्ष सनातन हिंदू धर्म, धार्मिक ग्रंथों, पूजा पद्धति आदि के संबंध में चर्चा एवं टीका तथा महत्वपूर्ण देव स्थानों के बारे में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया जाए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।